अब आपको बताते हैं कि यह क्वेश्चन पेपर लीक हुआ कैसे। राजस्थान पुलिस के मुताबिक इस परीक्षा से ठीक पहले एक गेस पेपर छात्रों को बेचा गया। गेस पेपर एक तरह का क्वेश्चन पेपर ही होता है जिसमें परीक्षा में आने वाले संभावित क्वेश्चंस बताए जाते हैं। गेस पेपर मतलब अंदाजा लगाया जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए इसे गेस पेपर कहते हैं। इस गेस पेपर में लगभग 410 सवाल थे और केमिस्ट्री के पेपर में 120 सवाल बिल्कुल वही निकले जो इस गेस पेपर में दिए गए थे। एक दो नहीं बल्कि पूरे 120 सवाल एक जैसे थे और यह कोई संयोग तो हो ही नहीं सकता। नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, इस प्रक्रिया से भारत के भविष्य के डॉक्टर्स चुने जाते हैं और अगर इसमें भी बेईमानी होने लगे तो इसके दो बुरे असर होंगे। पहला, ऐसे भ्रष्ट और बेईमान छात्र डॉक्टर बन जाएंगे जो इसके काबिल ही नहीं है, जो बेईमानी करके क्वेश्चन पेपर्स को खरीद कर बिना मेहनत किए डॉक्टर बन गए हैं और आगे चलकर वो लाखों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करेंगे। और दूसरा, जो छात्र पूरी ईमानदारी से वर्षों से पूरी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उन छात्रों के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी और उनका भरोसा हमारे देश की शिक्षा पद्धति से हमेशा के लिए उठ जाएगा। हमारे देश की समस्या यह है कि यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला अब एक उद्योग बन चुका है। एंट्रेंस एग्जाम से पहले कोचिंग सेंटर से लेकर परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक होने तक सब कुछ पैसे के आधार पर तय हो रहा है। सोचिए वो स्थिति जब हमारे देश के जो परिश्रमी और काबिल छात्र हैं वो इतने डिमोरलाइज्ड हो चुके हैं, हतोत्साहित हो चुके हैं कि अब उनका मेहनत करने का मन नहीं करता। ऐसे तमाम लोग जिन्हें आगे मौका ही नहीं मिला और जो आपको डॉक्टर और इंजीनियर्स दिखाई देंगे भविष्य में, वो सारे वो लोग होंगे जो भ्रष्ट हैं, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर लीक करके पैसे से खरीदा, बिना मेहनत किए एग्जाम क्लियर कर लिया और डॉक्टर और इंजीनियर बन गए। फिर हमारे देश का भविष्य क्या होगा आप सोचिए। इस माफिया की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि एनटीए जैसी संस्था बनाने के बाद भी क्वेश्चन पेपर लीक होने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप इसे एक पैरेलल इकोनॉमी कह सकते हैं जो हमारे देश में चल रही है और इस इकोनॉमी में कोचिंग इंडस्ट्री है, डमी स्कूल्स हैं, लीक किए गए पेपर्स को सॉल्व करने वाले गैंग्स हैं और ऑनलाइन ग्रुप्स हैं जहां मेरिट बनाम माफिया की लड़ाई इस समय चल रही है। और पूरा की पूरा पैसे का खेल है, पैसा फेंको और एडमिशन ले लो। वर्ष 2018 में एनटीए बना और तब से लेकर अब तक 3 बार और पिछले 3 साल में 2 बार क्वेश्चन पेपर लीक हो चुके हैं। देश के लाखों छात्र सोचते हैं कि एनटीए एक मजबूत सरकारी सिस्टम है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी एनटीए खुद कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम पर निर्भर है। यानी जिस संस्था पर लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य टिका हुआ है, उसी संस्था में परमानेंट स्टाफ की कमी है। इसी वजह से क्वेश्चन पेपर तैयार करने से लेकर ट्रांसलेशन तक, उन्हें छपवाने का काम तक सब कुछ आउटसोर्स किया जाता है। कई एक्सपर्ट्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स यहां कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और यही व्यवस्था अब पेपर लीक का सबसे बड़ा रिस्क बन गई है। परमानेंट स्टाफ वाले सिस्टम में जिम्मेदारी तय होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मॉडल में लोग बदलते रहते हैं, वेंडर्स बदलते रहते हैं, इसलिए पूरे सिस्टम पर निगरानी रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है और यहीं से पेपर लीक माफिया की एंट्री होती है। पेपर लीक माफिया इस प्रक्रिया में मौजूद लोगों को लालच देकर उनसे क्वेश्चन पेपर की जानकारी हासिल कर लेता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पेपर लीक कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रक्चरल फेल्योर है और इसकी सबसे बड़ी वजह है आउटसोर्सिंग मॉडल। वर्ष 2024 में नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक के बाद जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई। इस जांच रिपोर्ट में कहा गया कि एनटीए अब आउटसोर्सिंग पर जरूरत से ज्यादा निर्भर है, इसलिए जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाला हर कर्मचारी लीक का एक संभावित पॉइंट बन सकता है। इसके बाद सरकार ने क्वेश्चन पेपर्स की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और मल्टी लेयर सिक्योरिटी जैसे नए कदम उठाए। लेकिन अब सबसे बड़ी जरूरत है कि एनटीए अपने परमानेंट स्टाफ और अंदरूनी क्षमता को मजबूत करे। कल्पना कीजिए कि किसी भी परीक्षा के लिए आप कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पेपर तो छपवाएंगे, कहीं ना कहीं से प्रिंट करवाएंगे और अगर वो प्रिंटिंग प्रेस ही क्वेश्चन पेपर बेच दे तो आप क्या करेंगे? नीट की ये परीक्षा देश भर के 550 शहरों में लगभग 5,500 सेंटर्स पर हुई। 5,500 सेंटर्स।
इस परीक्षा में प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा केंद्र तक कई एजेंसियां शामिल होती हैं। यह परीक्षा बहुत बड़े पैमाने पर आयोजित होती है, इसलिए क्वेश्चन पेपर कहीं से भी लीक हो सकता है क्योंकि चेन बहुत बड़ी है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस लीक में कई बेईमान छात्र, कोचिंग सेंटर से जुड़े शिक्षक और दूसरे लोग शामिल हैं। इन लोगों ने पहले शिक्षा को एक कारोबार बनाया और अब शिक्षा के साथ ही बेईमानी कर रहे हैं, और इस बेईमानी से उन छात्रों का भविष्य संकट में है जो अपनी मेहनत के दम पर इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं। दुख तो हुआ है सर, क्योंकि 2 साल से जो मेहनत की थी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, रीनीट देने पड़ेगी और वापस से जो 2 साल जितनी मेहनत की है वापस से पता नहीं अभी कितने दिनों में वापस उतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और पूरे दिन रात बहुत जग जग के, कहीं बाहर नहीं गए थे, सब बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। सिर्फ नीट ही था फोकस पूरे 2 साल। अभी तो वेकेशन में मैसेज आया रीनीट का, तो अब तो फिर से वही जो किया था फिर से चालू करना पड़ेगा। सुनकर बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मैंने तो कुछ किया नहीं था, किसी और ने पेपर लिख किया और उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। मैंने इतने सब कुछ मेहनत की, 2 साल पूरी जान लगाकर पूरी मेहनत की थी, फिर भी मुझे आगे फिर से देना पड़ेगा। इससे बच्चों का मोटिवेशन डाउन भी होता है कि उनको दोबारा पेपर देना पड़ेगा, और जो पहले पेपर देते हैं उसमें जो बात होती है वो दूसरे पेपर में बात नहीं रहती है, और नहीं अच्छी तरह से मतलब कहीं का मॉरल डाउन भी हो जाता है कि दोबारा से पेपर देना पड़ेगा और क्या वैसे हो पाएगा जो पहले किया था।